phone. Okay, guys. So see here today we are starting kinematics. Okay. Basically we have started kinematics, so we will further proceed in kinematics. देखो मैंने कहा था कि we will discuss the question, but problem is right now I don't have the questions. ठीक है. हम लोग एक काम करेंगे मंडे ऑनवर्ड शीट का डिस्कशन हम लोग शुरू कर देंगे. क्लियर है लोग? तो आज की क्लास में कुछ हम नया सीखेंगे, दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस. क्लियर गाइस? ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, दैट वी विल सी इन टुडेस क्लास. ओके गाइस, सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. देखो एक नया सेक्शन होगा तो इसको ध्यान से समझना. आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, मैंने पहले बताया, वी विल डू ग्राफिकल एनालिसिस. क्लियर गाइस? लाइक डिफरेंट कर्व्स को या डिफरेंट ग्राफ्स को हमें कैसे ड्रॉ करना है. एंड आई टोल्ड यू मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद शीट डिस्कशन और डीपीपी डिस्कशन. चलो अभी यहाँ से शुरू करते हैं. जैसे हम देखो ग्राफ, बेसिक ग्राफ कैसे होते हैं वो तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं. तो सबसे पहले ग्राफ जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी हियर वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ओके, ठीक है. चलो डिफरेंट ग्राफ हम लोग स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. फॉर एग्जांपल इफ यू सी, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, सपोज करो अगर अपने पास यूनिफॉर्म मोशन है. ओके, सी हियर वी हैव यूनिफॉर्म मोशन हियर. और यहां पे देखो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. डिफरेंट कर्व लोग ड्रॉ करेंगे, इसलिए ध्यान से देखना सब लोग. सर व्हेन यू विल प्रोवाइड मी सॉल्यूशन ऑफ थ्री डेज अबव क्वेश्चन. ओके, यस सिस्टी, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन टुमारो. ओके, if I after the class I will provide you the solution. Okay, एक्चुअली क्या होता है वो टाइप करना भूल जाता हूं मैं बार बार, राइट. तो आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन टुडे. ओके सिस्टर, चलो ठीक है. यहां पे देखते हैं सबसे पहले. अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन की बात भी नहीं करते हैं बेसिकली. ओके, हमारा विच ग्राफ, यहां पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? एक तो तुम्हारी होगी ग्राफ की शेप. क्लियर? ओके, और ग्राफ की शेप हमेशा कौन डिसाइड करता है? हमेशा ध्यान रखना इक्वेशन. क्लियर है? कोई भी ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो पैराबोला हो सकता है, वो हाइपरबोला हो सकता है, वो एलिप्टिकल हो सकता है. तो ग्राफ की शेप क्या होगी? ग्राफ की शेप हमेशा डिफाइन करता है कौन सा पैरामीटर? दैट इज इक्वेशन. ऑलवेज रिमेंबर. या जस्ट लेट मी Aman, which graph? Okay, Aman, we are talking about, we are just starting the graphical analysis. Okay, so here I am drawing velocity versus time graph. See here I am drawing velocity versus time graph, and the condition is what? A particle is stationary. Here we are trying to draw the graph when the particle is stationary. Okay. So just tell me, if the particle is stationary, तो अपना ग्राफ का लुक कैसा आना चाहिए? ये बताओ सब लोग बच्चों फटाफट. अगर पार्टिकल अपना स्टेशनरी है तो ग्राफ का लुक अपना कैसा होना चाहिए? Sir, there will be no graph. What it will be? सर कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा, ओरिजिन पे रहेगा ना पॉइंट. राइट, व्हाट यू आर एब्सोल्युटली राइट. इनफैक्ट बच्चों देखो अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर पार्टिकल तुम्हारा स्टेशनरी है तो v की वैल्यू तुम्हारी क्या जाएगी? 0 जाएगी. ठीक है? देखो पार्टिकल स्टेशनरी है तो v की वैल्यू 0 हो गई, और 0 का मतलब क्या होगा? v किस एक्सिस पे है? रिमेंबर y एक्सिस. तो कोई ग्राफ नहीं आएगा. सो इन केस इफ देयर इज नथिंग, फ्रॉम x एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, समथिंग लाइक. ठीक है? ध्यान से देखो, अगर ये विजिबल है रेड कलर. ठीक है? मैंने क्या कहा कि अगर कोई ग्राफ ही नहीं आ रहा है उस केस में हम x एक्सिस को रीड्रॉ कर देते हैं. सी हियर नो ग्राफ, राइट, 0. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा 0. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर केस व्हिच विल बी योर केस B. ओके, सेम केस में क्या चल रहा है? वेलोसिटी आपकी है कांस्टेंट. ओके गाइस, सी हियर नाउ सी velocity is constant and we are supposed to draw a curve between velocity versus time. यहाँ पे ध्यान से देखो. ठीक है? अब अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में अपने ग्राफ का शेप क्या आना चाहिए? It will be going up. Aryan, what is your answer?
So it will be going up. अच्छा फिर से वही Sir, okay. straight What line about with rest of the students? See here guys, I can Sir, see straight line parallel straight to line with x-axis. parallel to straight line x-axis. parallel to x-axis. What about Sisti? Sir, I was also saying the same thing at the same Okay, time. Sisti, you are not audible actually. Sir, Yes, sir, it will Mushfiq. be any successive lines and straight. Any it will be making 45-degree angle with Okay, x-axis. Mushfiq is telling you 45-degree angle. Okay. Okay guys, Sir, what about rest of the with students? respect to time Okay. ना यानी time के साथ velocity increase हो रही है ना Okay, okay, just और a just second, just a velocity. second. मुश्फिक बेटा just hold on for a second क्योंकि ऑडियो एकदम क्लियर नहीं है, मुझे ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा. Just wait for a second. Okay, I'm just looking at the answers. आप लोग chat box में लिखते जाएं like Siddhi is telling me straight line parallel to x-axis. Disha is straight line parallel to x-axis. Bhargav is also telling me straight line parallel to x-axis. चलो very good. Okay बच्चों तुम लोग का आंसर एकदम राइट है, ठीक है. इस केस में जो अपना ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. देखो यस निकिता इट्स राइट एक्चुअली. हाँ सृष्टि एंड निकिता, निकिता का भी सॉल्यूशन मुझे भेजना है. निकिता आई विल सेंड योर आंसर टुडे. ओके तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया कि अगर टाइम की वैल्यू अपनी चेंज हो रही है स्टिल v की वैल्यू तुम्हारी हमेशा क्या रहेगी? सेम. राइट वाला सर. टाइम तुम्हारा चेंज हो रहा है स्टिल v की वैल्यू तुम्हारी क्या रहेगी? सेम. तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे देखो सपोज करो दिस वाज इनिशियल वेलोसिटी, जीरो पे मोशन शुरू हुआ. दिस रिप्रेजेंट्स t इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मोशन शुरू हुआ, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी. सपोज करो इस टाइम पे भी सेम वेलोसिटी होगी, इस टाइम पे भी सेम वेलोसिटी होगी, इस टाइम पे भी सेम वेलोसिटी होगी, इस टाइम पे भी सेम वेलोसिटी होगी. तो टाइम तो तुम्हारा कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है. बट अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी आप किस एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं? y एक्सिस. तो वेलोसिटी की वैल्यू विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. सी टाइम तुम्हारा चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट. लुक एट द रोड. So in this case अपने ग्राफ का शेप क्या होगा? In this case the graph would be a straight line parallel to x-axis. Clear guys? Okay. अच्छा अब इसके बाद देखो C पार्ट. Okay. अब C पार्ट में देखो हम एक्सेलरेशन लेके चल रहे हैं बच्चों. यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में क्या थी? 0. इस केस में एक्सेलरेशन है तुम्हारा नॉन जीरो. राइट आंसर. वाला पॉइंट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है. अब देखो अगर नॉन जीरो एक्सेलरेशन है तो दो चीजें पॉसिबल है. आइदर एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. क्लियर होगा? तो ये मैंने क्या कहा, अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है, सॉरी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है और साथ ही साथ कुछ क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है. तो इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं? एक तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो एंड एक्सेलरेशन तुम्हारा है पॉजिटिव. तो एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एज वेल एज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. कैसा शेप आना चाहिए अपने स्ट्रेट लाइन का? अब यहाँ पे देखो हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम. टाइम इज इन सेकंड्स. व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द कर्व? Sir, हाँ is it uniform or non-uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नॉन जीरो एज वेल एज कांस्टेंट. यूनिफॉर्म और Sir, straight line graph. एक्सेलरेशन इज द कांस्टेंट. X-axis. Sir, Okay, straight so line graph. straight line का Utkarsh is telling me 45 degree. Sister Yes. increasing straight line. Okay. Same as sister with some angle at 45. Why it's 45? Sister, our question is why should be the angle 45? Sir, Hmm? sir, it will be straight line from the origin. It will be the straight line from origin. Okay. चलो ठीक है. यहाँ पे देखो भाई अमन ने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये ओरिजिन से पास होगी. ओके भार्गव बेटा Sir, ये क्या means, कर रहा है? What is this dash dash line? sir, ओके ओके लाइक दिस. ओके ठीक है समझ गया. हाँ sir, अमन sir, it अमन means slope. स्लो. ओके ठीक है. तो यहाँ पे देखो बाकी सारी चीजें तो सही है. देखो बाकी के तुम लोग का एग्जैक्टली राइट है. Straight line from the origin. Ranjit is also telling me it will be a straight line from the origin. Okay. This is a straight line with some angles. Okay. So पहली चीज यहाँ पे देखो बेटा it will be a straight line with some angle. That is absolutely right. लेकिन क्या ये angle 45 डिग्री होगा? आंसर इज नो. ठीक है. ध्यान से देखो इसको कैसे ड्रॉ करना है. ऑल द स्टूडेंट्स देखो
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो का मतलब, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट हो गया और पॉजिटिव है, और ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। क्लियर है? देखो अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम? द रिलेशनशिप इज गिवन एज v इक्वल्स टू u प्लस k। अगर वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशन बन आती है v इक्वल्स टू u प्लस a। क्लियर है? अब देखो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो आई कैन राइट डाउन v इक्वल्स टू at प्लस। अब इसको कंपेयर करो, v किस एक्सिस पे है? y एक्सिस, तो v की जगह मैंने y लिख दी। t किस एक्सिस पे है? x एक्सिस। यहां पे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलोसिटी इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, t इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस। तो यहां पे क्या लिखूंगा? a इज एक्सेलरेशन, ओके, और a इज अ कांस्टेंट, चलो मैं इसको m मान लिया। t किस एक्सिस पे है? x एक्सिस, mx। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, just look at the board and try to understand. Okay, let me see the chat box. Amma is telling me a straight line from the origin, right? It will be like this only. Okay, yes, yes, all of you are giving me right answers. See here, जो ये v equals to u plus ad एक्सप्रेशन था बच्चों, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया है, ठीक है? v equals to ad plus u, अपना एक्सप्रेशन क्या बन गया? अपना एक्सप्रेशन बन गया y equals to mx plus c। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन। m क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। क्लियर गाइस? ओके, तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूं तो इस लाइन को कैसे ड्रॉ करूंगा? सपोज करो स्लोप पॉजिटिव है, तो क्या है लाइन आपकी इस तरीके से जाएगी, समथिंग लाइक दिस, ट्राई आउट दिस। ओके, मैंने क्या कहा? सपोज करो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो जो भी ये लाइन है, ये लाइन हमारी इस तरीके से क्रॉस हो। ओके, सो नाउ टेल मी दिस ग्राफ इज राइट और रॉन्ग? If I plot a curve like this, is it right or wrong? Why not? Okay बेटा, y equals to mx plus c ओरिजिन से पास नहीं होती, पहली चीज ध्यान दें भाई, यहाँ पे ध्यान दो यार, ये तो ग्राफ में बताया था y equals to mx plus c अपना एक्सप्रेशन है, तो बच्चों ये ओरिजिन से पास नहीं होता, ये ओरिजिन से कब पास होगा? जब c की वैल्यू 0 होगी। ग्राफ ओरिजिन से तभी पास होगा जब c की वैल्यू 0 होगी। अरे अगर इंटरसेप्ट तुम्हारा नॉन जीरो है तो ग्राफ ओरिजिन से कैसे पास हो सकता है? क्लियर गाइस? ओके, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो तुम्हारी ओरिजिन से पास हो रही है, हमेशा ध्यान देना उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? उसका एक्सप्रेशन होगा y = mx। ओके सर, इट विल स्टार्ट ऑन y से गो फर्दर। ओके, बट सी पहला पॉइंट बच्चों के क्लियर हो गया। पहला पॉइंट अपने को क्लियर हुआ कि ग्राफ तुम्हारा ओरिजिन से पास नहीं होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस। यहां पे ध्यान दो, क्योंकि ये जो है, यहां पे ध्यान दो, इंटरसेप्ट के बारे में मैंने क्या बताया था? ओरिजिन से लाइन जो है तुम्हारी y एक्सिस को जहां पे कट करती है, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, उसी को तो हम कहते हैं इंटरसेप्ट। सर ओके राइट, दैट्स राइट। हाँ अमन सर, इसका सर ये नीचे से क्यों नहीं जा सकती? मींस माइनस y एक्सिस से ऊपर टॉप। उस केस में c नेगेटिव होगा ना अमन। हम मान के चल रहे हैं m इज पॉजिटिव एज वेल एज इंटरसेप्ट इज आल्सो पॉजिटिव। ओके सर। ओके, m is greater than 0, it will not be negative। okay, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स जस्ट लुक एट द बोर्ड। सृष्टि और भार्गव का कहना है कि यहाँ पे देखो, अगर मैं एक लाइन की बात करता हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से समझना सभी लोग। अगर मैं एक लाइन की बात करता हूँ समथिंग लाइक दिस, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो बेसिकली हो क्या रहा है, लाइन के लिए x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करूं तो देखो क्या टाइम, अगर तुमने ग्राफ को इधर ड्रॉ किया है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज 0 टाइम। क्या टाइम वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है? जस्ट अ मिनट,
No, sir. नो सर। अगर इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तुम जाते हो तो टाइम यूनिट में क्या दिखाई दे रही है? नेगेटिव, व्हिच इज इम्पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई ग्राफ तो तुम्हारा y + mx + c के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर पोर्शन तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पोर्शन तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दोनों इक्वेशन को जरा कंपेयर करो। यहां पे देखो, इंटरसेप्ट किसके बराबर है? दिस इंटरसेप्ट v = 80 + u और y = mx + c। यहां पे देखो इंटरसेप्ट किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, ये तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी। और यहीं से देखो स्लोप किसके बराबर है? स्मॉल n के बराबर है, ठीक है। स्मॉल n जो तुम्हारा स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर है। तो सपोज इफ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द एंगल थीटा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा व्हिच इज इक्वल टू tan थीटा, व्हिच विल बी इक्वल टू, तो अब आपको ये, और इसी तरीके से नेगेटिव a के लिए जरा कर्व ड्रॉ करो। देखो एक असाइनमेंट है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। हमने पॉजिटिव a के लिए ड्रॉ किया, इसी तरीके से जरा नेगेटिव a के लिए भी तुम लोग ट्राई करो एंड टेल मी हाउ इज योर ग्राफ। सर, अगर वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो फिर तो ओरिजिन से पास करेगा ना? Obviously, in that case it will pass through origin. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब ये ओरिजिन से पास होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि उस केस में इंटरसेप्ट c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके गाइस, जस्ट टेक असाइनमेंट राइट नाउ। एक काम करो जरा, ओके So can you use it will go downward to the x-axis. Okay. So downward, okay. So this is telling me 0, u and t, 0 y-axis से downward. Okay, right. Very good. Okay. Yes, Bhargav का description एकदम अच्छा होता है. Like he always shows the diagram. चलो ठीक है. Okay, right. Okay guys, so I hope I can see maximum students are giving me right answers, so that's good. चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बेसिकली होगा क्या? सपोज करो अगर suppose our acceleration is negative, in that case see what will happen. Okay. और इसके ऊपर बेस पे तुम लोग ग्राफ के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आज थोड़ा सा ग्राफ कर ले रहे हैं, बिकॉज़ टुमारो यू हैव संडे, so you can utilize your time in that. See here, what is going on? Next case देखो, acceleration ये तुम्हारा क्या है? This is negative. Okay. Constant है plus but negative है. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? v equals to u minus 80, और I can write down v equals to minus 80 plus 1. ठीक, यहाँ तक ध्यान रखो, v equals to minus 80 plus 2. Obviously बात है v बच्चों अपने को किस एक्सिस पे चाहिए? y axis. Okay, I hope I am audible right now. Hello. Yeah, sure, Aryan. But tell me, guys, I hope I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब तुम लोग की आवाज भी एकदम क्लियर आ रही है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो v को y एक्सिस पे करना, एक्सेलरेशन लेट अस अज्यूम अ कांस्टेंट m, t की जगह हो गया तुम्हारा x एक्सिस एंड u इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? तो अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो सी हियर y इक्वल्स टू -mx + c। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका स्लोप, ओके, जो भी ये लाइन है इसका इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है बट स्लोप नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और सॉरी, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। सो इन दिस केस दिस टाइप ऑफ लाइन इज पॉसिबल। ठीक, क्लियर गाइस? अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो सी हियर व्हाट अबाउट इट्स स्लोप? यहां पर ध्यान दो, इसका स्लोप tan theta is less than 0. Why? Because theta is greater than 90. यहां देखो ये जो थीटा है, थीटा तुम्हारा ग्रेटर देन 90 है, स्लोप लेस देन 0 है या नेगेटिव है, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट। ओके, यहां पे ध्यान दो, और इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल्स टू, जस्ट लुक एट द, तो अगर इस तरह का कर्व आता है इस केस में हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वी विल ड्रॉ द ग्राफ लाइन। I hope it's clear to everyone. Okay, Ishka, I hope it's okay, guys. It's audible also.
यहां तक कॉपी कर लो, चलो वेरी गुड। अच्छा सबसे पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज देयर एनीवन Yes, हु sir. स्टिल हैज ओके ओके दैट्स गुड दैट्स गुड। अब देखो बच्चों, अगर हमने यहां तक ड्रॉ कर लिया है, क्लियर, ओके, तो अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। नेक्स्ट ग्राफ देख लो, दैट विल बी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ओके, सी है vt ग्राफ भी अपना डन है। नेक्स्ट ग्राफ वी विल ऑब्जर्व दैट विल बी बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस x। अच्छा कोई बता सकता है v वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा? ओके क्लियर। केदार बेटा व्हाट हैपेंड? नो, व्हाई इट्स नॉट क्लियर? ओके केदार, आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट हैपेंड। अच्छा एक काम करते हैं, v वर्सेस x ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज़ दैट इज द लास्ट सेक्शन। ओके Sir, there will retardation. यस, रिटार्डेशन क्या बेटा अंश? Sir, retardation होगा ना इसके पहले वाले जो ग्राफ जो आपने बताया, हां a is equals to negative, acceleration is equals to negative, मतलब retardation होगा ना, तो हाँ हाँ बेटा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो दैट विल बी नोन एज रिटार्डेशन। तो ग्राफ और नीचे नहीं जाएगा। ओके यस भार्गव, इट्स पॉसिबल, ग्राफ और नीचे भी आपका जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि ग्राफ यहाँ पे अपना रिस्ट्रिक्टेड होगा, क्लियर, ग्राफ द्वारा नीचे भी जा सकता है, इट्स पॉसिबल। मतलब ये केस टू केस तुम्हारा डिपेंड करेगा। हर्षल बेटा बहुत सिंपल है, देखो स्ट्रेट लाइन में आपको बताया गया था v वर्सेस t का अपने को ड्रॉ करना है, तो अपना एक्सप्रेशन क्या होता है? v इक्वल्स टू u माइनस 80, या इसी को मैंने रीअरेंज किया, v इक्वल्स टू माइनस 80 प्लस 2। अब ये एक्सप्रेशन कैसा है? y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c, उस टाइप की पर्टिकुलर तुम्हारी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c, क्लियर, बस उससे कंपेयर कर दो। यहां पे देखो जो भी ये स्लोप है, इन दिस केस स्लोप इज नेगेटिव। अगर लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो इसी तरह की लाइन तुम्हारी पॉसिबल है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यहां पे देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप इसका क्या है? नेगेटिव है। ओके अर्शल, आई होप इट्स क्लियर राइट नाउ। ओके अर्शल, जस्ट लेट मी नो वेदर इट्स क्लियर और नॉट। ओके दैट्स गुड दैट्स गुड। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, सपोज करो अपने को v वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करना है, तो व्हाट डज इट मीन? बहुत ही सिंपल है, ये अपना ये हो गई अपनी वेलोसिटी जिसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और ये हो गया x जिसकी यूनिट होगी मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। सबसे पहले ये बताओ v वर्सेस x ग्राफ का शेप कैसा आना चाहिए? हर्षल v इक्वल्स टू u प्लस 80। हर्षल बेटा v इक्वल्स टू u प्लस 80 तो होता है, लेकिन सपोज करो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उस केस में अपना फॉर्मूला क्या होगा? v इक्वल्स टू u माइनस 80। यहां पर देखो मैंने पहली कंडीशन क्या लेके चली है? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। If acceleration is negative, then it is known as retardation। और बेटा रिटार्डेशन के केस में क्या फॉर्मूला होता है? v इक्वल्स टू माइनस 80 प्लस u। Okay, right. Straight line parallel to the x-axis, 60. Okay, v versus x graph according to 60 is straight line parallel to the x-axis. See here, guys. I can see यार 52 students हैं, वही 4-5 स्टूडेंट कंटिन्यूअसली आंसर दे रहे हैं। What about rest of the students? भाई बाकी लोग भी आंसर करो यार, ऑनलाइन सेशन में सबको आंसर करना है, यही तो बता रहा हूं मैं। What should be the curve? Okay, Disha is telling me straight line. Bhargav, yes. Okay, what about the shape? Bhargav beta, yes, always, no problem at all. But tell me the shape. Shape कैसा आना चाहिए भाई? ये तो guess करो तुम लोग। The straight line parallel to the x-axis. Okay, good. Utkarsha, straight line. Our answer, we increase, then x should increase too. Okay, yes, that is right. But shape क्या आएगा? Whether it will be straight line parallel to the x-axis or what? Straight line. Okay, guys. So see here, like everybody is telling me. Like shape should be a straight line. Okay guys, straight line. Okay, multiple users are typing. भाई देखो 52 स्टूडेंट्स हैं और मैंने पहले ही बताया बेटा, always develop the habit to answer the question. Clear?
अगर आपके क्वेश्चन को आंसर करने की हैबिट क्लास में रहेगी तो यही हैबिट आपकी एग्जाम में रहेगी। क्लियर गाइस? सो ऑलवेज ट्राई टू आंसर। ओके बच्चों, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। देखो मैंने ये पूछा कि अगर मैं v वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो शेप क्या आना चाहिए, दैट वाज द क्वेश्चन। कैसा शेप होगा? ओके श्वेता ने बताया, कोई बात नहीं। सी है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या रूल बताया था, फिर से ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो क्या रूल बताया मैंने। आई टोल्ड यू कि जो भी ग्राफ का शेप होगा वो कौन डिफाइन करता है? इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, क्यों आया? क्योंकि पहले हमने देखी इक्वेशन v और t में इक्वेशन देखी, क्या इक्वेशन है? v इक्वल्स टू -at प्लस 1। अब v की पावर 1 है, t की पावर 1 है, ऐसा पॉसिबल है केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में। इन द सेम वे व्हेन आई एम आस्किंग, ओके राइट, in the same way when I am asking what will be the relationship between v and x, ठीक है, v वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा? तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी तरफ जाएंगे। फर्स्ट वी विल गो फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सी है, v और x के बीच में क्या रिलेशनशिप है भाई? अपने को पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप। भाई ऑलरेडी हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते बच्चों। सबसे पहले देखो शेप, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, इलिप्टिकल होगा, व्हाट विल बी द शेप दैट इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मुझे v वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले मैंने इक्वेशन ली। अब इस इक्वेशन में दो चीजें पॉसिबल है, माना u इक्वल्स टू 0, ठीक है, पहले हम ले लेते हैं u इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अपना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। नाउ सी दिस ग्राफ, is it a straight line? If you see this relationship, can you tell me is it a straight line? Answer is no, it's not a straight line। बच्चों याद आया कोई ग्राफ? अब देखो v को किस एक्सिस से प्लॉट कर रहे हो तुम? y एक्सिस, तो इट विल बी y स्क्वायर। 2a इज अ कांस्टेंट, इसको मैंने मान लिया 4a। x किस एक्सिस पे है? x। समझ में आ रहा है कौन सा ग्राफ है? What will be the shape of the curve? No, in this case velocity is not constant। भाई v वर्सेस x ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करोगे तो हम अभी वेलोसिटी कांस्टेंट लेकर के नहीं चल रहे। अच्छा ठीक है, v वर्सेस x, राइट, वो आर्यन बेटा वो हमने कंसीडर किया है। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तो आई थिंक यू गाइस आर कंफ्यूज्ड व्हाई, बिकॉज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट और नॉट। शायद इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए। ओके ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको और बेसिक लेवल पे लेकर के चलते हैं। चलो ठीक है, तुम लोग के हिसाब से चलते हैं। गाइस जस्ट लीव इट, मैं सारे ग्राफ एक पे ही कर रहा था, इसको और बेसिक को उठाते हैं। पैराबोला, यस यू गाइस आर राइट। लेकिन देखो अगर हम डिफरेंट केसेस बनाए, लाइक 60 इज टेलिंग मी okay sir we were trying it by constant velocity, okay in that case 60 you guys can be right। देखो अगर तुम लोग velocity को कांस्टेंट मान के चल रहे हो तो उस केस में तुम लोग राइट भी हो सकते हो। क्लियर? लेकिन वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के चलोगे तो v इक्वल्स टू xt नहीं हो पाएगा 60। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के चलोगे, सी है, अब मैं बताता हूं तुम लोग क्या करना हो। यू गाइस आर, तुम लोग एक x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। ओके नहीं पॉसिबल भाई, यहां पे देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2x। ओके जस्ट यार देखो मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? x इक्वल्स टू v t। क्लियर? और यहां पे हम ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं? v वर्सेस x। हमेशा एक रूल समझो कि आप जिन पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, किसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? v वर्सेस x। क्लियर? तो अपना रिलेशनशिप क्या है v और x में? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर गाइस? तो फिर हमने क्या किया? हमने लिखा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2x। नाउ इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इन दैट केस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। अब यहां पे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है।
राइट गाइस, एक्सेलरेशन v वर्सेस x अगर तुम देखोगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो x भी 0 हो जाएगा। सृष्टि एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स जो लोग कह रहे थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं हो सकती बेटा। क्लियर? अगर हमें देखो बहुत सिंपल सा रूल है, अपने को कंफ्यूज नहीं करना। रूल बच्चों क्या है, जिस पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, सबसे पहले हमें उनके बीच में रिलेशनशिप देखनी है। हमने देखा कि अपने को v वर्सेस x के ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमने v और x में रिलेशनशिप देखी। व्हाट इज द रिलेशनशिप? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2x। u की वैल्यू हमने 0 कर दी, सो इट कम्स आउट टू बी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। तो शेप क्या आएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, द शेप ऑफ द कर्व विल बी पैराबोला। v वर्सेस x ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करेंगे, जो भी शेप आएगा ये आएगा पैराबोला, और ये पैराबोला किस एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा? राइट सिस्टर, अगर u 0 है तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द x एक्सिस। एब्सोल्युटली, if u is 0 then the graph will start from the x axis. Try to draw this, try to draw that. Okay, I hope you guys have got it till now. Okay, I'm just looking at the chat box. Clear guys? अच्छा, अब देखो यहाँ पे yes, please draw. Okay, ठीक है, देखो जो भी ग्राफ है, अभी मैं इसके आगे प्रोसीड नहीं कर रहा। एक काम करेंगे बच्चों, हम लोग v वर्सेस x ग्राफ नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। बट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इफ यू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ कैसा था? इस ग्राफ लुक्स लाइक दिस। जिसकी भी पावर 1 होती थी उसके क्रॉसिंग ग्राफ हमारा क्या होता था? सिमेट्रिकल। इफ यू रिमेंबर दिस कर्व इन द सेम वे, यस, अमन इज टेलिंग मी समथिंग लाइक दैट। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ क्या वीटी ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम में तुम्हें काम आएंगे, यहाँ पे ध्यान। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे ध्यान। ओके, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन वीटी कर्व। लुक एट द बोर्ड। बच्चों, कोई भी XYZ ग्राफ हो, केवल दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है स्लोप और दूसरा होता है तुम्हारा एरिया। ट्राई करो, कोई भी ग्राफ है, सपोज करो दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ? ये फॉर्मूला में हमेशा याद रखना है। स्लोप का मतलब हो गया y बाई x, एंड एरिया का मतलब क्या हुआ? एरिया का मतलब हो गया y इनटू x। स्लोप का मतलब हमेशा हो गया y बाई x, और एरिया का मतलब हो गया y इनटू x। ओके, ये कॉपी लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, सपोज करो हमारे पास कोई वीटी ग्राफ है। सपोज करो ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करूं, सी एरिया का मतलब क्या हुआ? दिस पर्टिकुलर शेडेड रीजन। इफ आई कैलकुलेट इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है? y इनटू x। y क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट रख दो मीटर पर सेकंड। x क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट रख दो सेकंड। सेकंड सेकंड के आंसर एरिया कम्स आउट टू बी मीटर। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि कोई भी वीटी ग्राफ अगर तुम्हें दिया गया है और तुम उसका एरिया कैलकुलेट करते हो, बेसिकली तुम्हें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? सपोज करो ये 0 सेकंड है एंड दिस वन इज 2 सेकंड एंड दिस वन इज 4 सेकंड, और मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अप टू 2 सेकंड, तो हमें क्या करना है? अप टू 2 सेकंड तक का क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। क्लियर? ये पॉइंट सबको समझ में आया? जस्ट लेट मी नो। Yeah, just let me know in the chat box whether this point is clear or not.
या थम्स अप भी दे दिया करो फटाफट। बस बस उसी को यस अमन। सर अगर t इक्वल टू 2 सेकंड बोला तो सर जो t के पास में x और y की वैल्यू रहेंगी वो ना नहीं बेटा x और y की वैल्यू के ऊपर जाओ कि नहीं। मैंने क्या बोला बस मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैंने कहा इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। बस एक थोड़ा सा लॉजिक दे रहा हूँ तुम लोगों को। लॉजिक क्या है? मैंने ये कहा कि अगर एक VT ग्राफ है और उसका मैं एरिया निकालता हूँ y into x, तो y का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी। y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। x एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी यूनिट हमने रख दी मीटर पर सेकंड, टाइम यूनिट हमने रख दी सेकंड। सेकंड सेकंड गेट्स कैंसिल, बचा मीटर। मतलब किसी भी VT ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, इशिका क्लियर, तनीषा क्लियर, उत्कर्ष लिखना। ओके गाइस, वेरी गुड। अच्छा, इन द सेम वे अगर मैं इस VT ग्राफ का बच्चों स्लोप निकालूं तो सी हियर व्हाट विल बी द स्लोप इफ आई कैलकुलेट द स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y डिवाइडेड बाय x। y क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। x क्या है? टाइम। टाइम यूनिट होती है सेकंड। आपका स्लोप क्या मिला? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज बेसिकली एक्सेलरेशन। ओके मुश्फिक बेटा, डोंट वरी। बस मैं ये आइडिया दे रहा हूं उन बच्चों को जो ग्राफ पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसको कंप्लीट रिपीट करेंगे, ठीक है? यहीं से शुरू करेंगे v वर्सेस x ग्राफ। यस यस राइट। तो बच्चों देखो बेसिकली क्या है कि जो तुम्हारी शीट है उसमें VT ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है अगर तुम VT ग्राफ का एरिया निकालोगे तो एरिया से तुम्हें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, एंड इफ यू कैलकुलेट द स्लोप, स्लोप से तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। सो जस्ट देखो अब ये पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था बच्चों, नेक्स्ट क्लास अपनी यहीं से शुरू होगी, ग्राफिकल एनालिसिस से। कहां से स्टार्ट होगी? v वर्सेस x ग्राफ। बट बिकॉज टुमारो यू हैव संडे, कल तुम लोग का टेस्ट पेपर है। यस, डू यू हैव योर टेस्ट टुमारो? नो सर। होगा कहां से? मैंने बनाया ही नहीं है तो टेस्ट कहां से होगा? क्लियर? ओके चलो, तो कहने का मतलब ये है टुमारो यू हैव हॉलीडे, तो ग्राफ का थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा तुम लोग को बता दिया सो दैट तुम लोग उसको सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मंडे को तो आप लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे। क्लियर? DBP सिस्टी मंडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद DBP। ओके एंड सिस्टी जो भी तुम्हारे डाउट है दैट आई विल सेंड यू टुडे up to 2 o'clock. I will send you the solution. Okay, चलो guys, happy holiday because tomorrow is Sunday. Sunday is always a special day, है ना? लेकिन बच्चों एक बात बताओ यार, जब से ये कोरोना का टाइम आया तब से संडे का वो जो मजा आता था वो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं लगता तुम लोग को? Yes, sir. The way we wait for Sunday, right? We go to the school Monday to Saturday and then tomorrow is Sunday. Like so much happiness. So खुशी चली गई हाँ सब। खुशी, मतलब खुशियां छिन गई ऐसा लगता है ना? अब वो चार्म नहीं रहा संडे का, पता है? या श्योर हर्षल, आई विल प्रोवाइड यू। अब तो रोज ही संडे है यार, रोज ही संडे तो उसका चार्म नहीं रहता, राइट? रिज्यूम ही कर लेते हैं। सिस्टर डेली जितनी वो नहीं रहती थी, राइट सर संडे को, मतलब संडे यार ऐसा लगता था वीक में यू आर वर्किंग फॉर 6 days एंड यू हैव वन डे यू कैन हैव फन। आप गधों की तरह सो सकते हैं सुबह 10 बजे तक। पेरेंट्स में इवन पेरेंट्स विल नॉट ब्लेम यू, राइट? चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस। या श्योर हर्षल, आई विल प्रोवाइड यू।